हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाला हूँ। देखिए, मैंने एक नई प्लेलिस्ट बना दी है किल सीरीज नाम से। उसमें जितने भी डेली के टारगेट्स हैं जो कि रात में आपको 8 या 9 बजे के आसपास दिए जाते हैं, वो सारे के सारे वहां पर पड़े रहेंगे। वो वहां पर आपको देखने को मिल जाया करेंगे रोज। तो एक तो वो आपको चीज मिल जाया करेगी। दूसरी चीज ये है कि अब से कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक पर रिपीट नहीं होगा। जैसे जितने भी बेसिक डाउट्स होते हैं या डूज एंड डोंट्स होते हैं या जितनी भी चीजें होती हैं सब्जेक्ट वाइज, जितनी भी चीजें हैं या जितने भी वीडियोज होंगे टॉपिक वाइज या थीम वाइज या एनालिसिस वाइज, वो सारे के सारे नए होंगे और एक बार उनके बारे में वीडियो में इन डेप्थ बात की जाएगी। बट वो रिपीट नहीं होगा। होता क्या है कि सपोज मैंने करंट अफेयर्स के बारे में इन डेप्थ पूरा एक वीडियो बनाया और मैंने 15 मिनट में सारी सारी डाउट्स को लिया और सारी चीज़ों को बताया। अब कमेंट में अगर उसी चीज़ को मैं सपोज 1 मिनट में बताऊंगा, मतलब 1-2 लाइन में बताऊंगा, तो वो एक इनसफिशिएंट चीज़ होगी। बिकॉज उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए, तो पूरा बताना सही होता है। तो वीडियो के थ्रू मैं वो चीज़ शेयर कर देता हूँ। कई बार क्या होता है कि जैसे बहुत से कैंडिडेट्स ने उस टाइम पर ध्यान नहीं दिया, वो वीडियो उन्होंने नहीं देखा, बाद में उनका वही डाउट आता है कि इसको कैसे करें। तो मैंने इसीलिए वो प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें वो सारे वीडियोस रहा करेंगे। तो मेरी आप सभी से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके बेसिक डाउट्स हैं या हुआ करेंगे आगे से किसी भी टॉपिक पे, तो आप एक बार जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जितने भी ऐसे होते हैं। होता क्या है कि जब मैं किसी, जैसे मैंने करंट अफेयर्स के बारे में एक बार बात की, आपने उस टाइम पे वो वीडियो नहीं देखा, फिर आपका फिर दोबारा डाउट आया, तो अगर मैं उसके बारे में दोबारा बात करूंगा तो वो रिपीटिशन हो जाएगा उस टॉपिक का, ठीक है। और वहां पर मैं कोई आपको दूसरी चीज बता सकता था जो आपके एग्जाम के लिए काम आती, वैल्यूएबल होती, बट वो फिर वो जो उसका जो स्पेस है वो चला जाएगा। जब टाइम ज्यादा होता है तो लगता है कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, एक टॉपिक के बारे में 4 बार बात कर लेंगे, लेकिन वो एक्चुअल में उतना प्रोडक्टिव नहीं हुई चीज। तो इसलिए अब से कोई भी टॉपिक रिपीट नहीं होगा। करंट अफेयर से एक बार में पूरी बात हो गई, टेस्ट सीरीज है, एनालिसिस है, उसके बारे में पूरी बात हो गई, बुक लिस्ट है, एक बार बात हो गई, प्लेलिस्ट में वीडियो रहेगा, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी ए से लेकर के जेड तक। आप उसमें देख करके अपने सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। हाँ, उसके बाद अगर आपका कोई डाउट रहता है, कुछ बचता है, कोई आपके कुछ क्यूरियोसिटी होती है आपकी, आपको कुछ लगता है कि हाँ ये चीज़ अभी और है मेरे दिमाग में, वो आप हमेशा पूछ सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। लेकिन टॉपिक रिपीट नहीं होगा। इससे क्या होगा ना कि मैं भी जो मुझे और आपको चीज़ें पढ़ानी है, सिखानी है, बतानी है, जो आपके एग्जाम के लिए वैल्यूएबल है, वो मैं आपको सिखा पाऊंगा विद इन टाइम लिमिट। ऐसे क्या होगा कि अगर मैं एक ही टॉपिक के बारे में 10 बार बात करूंगा तो आप तक फिर नई चीज़ नहीं पहुंच पाएगी। तो मुझे अब से ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको मालूम है, जब से ये किल सीरीज के टारगेट शुरू हुए हैं या किल सीरीज जब से ये शुरू हुई है, तो इसमें बहुत ही प्लानिंग के साथ, बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में चीजें आप तक आ रही हैं। तो आपको एनालिसिस के वीडियोस डेली मिलते रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि देखिए, जैसे नॉर्मली जो मेरा वीडियो आते हैं, मेरे 2 वीडियो आते हैं। जो मेन वीडियो होता है वो एक वीडियो होता है जिसमें कुछ ना कुछ आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, जो यूजुअली मॉर्निंग या आफ्टरनून शिफ्ट में होता है। जो रात में मेरा वीडियो होता है वो टारगेट वाला होता है, तो वो आधे या 1 मिनट का वीडियो मैक्सिमम होता है। तो उसमें आपको सिर्फ टारगेट दिया जाता है, वहां पर आपको और ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन टारगेट कैसे करना है, क्या करना है, उसमें क्या क्या चीजें कवर करनी है, ये आपको डेफिनेटली शेयर किया जाता है। तो जो मॉर्निंग वाला वीडियो होगा ना, उसमें मैं एक ही वीडियो शेयर कर पाता हूँ। कई बार आपके और भी डाउट्स होते हैं जो कि आपको 1 ही 2 दिन में चाहिए होते हैं, कि मतलब ये मुझे 1-2 दिन में पता लग जाए। तो जितनी भी आपकी क्वेरीज होती हैं या डाउट्स होते हैं, उनके ऊपर वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाया करेंगे। तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करेंगे ना, तो वो वीडियो भले मैंने पब्लिक नहीं किया होगा, लेकिन वो वहां पर होगा, तो आप उसे देख सकते हो। जैसे टारगेट्स हैं, तो टारगेट मैंने वहां पर शेड्यूल कर रखे हैं। तो बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरी प्लेलिस्ट को चेक किया है, तो उन्होंने आगे के 3-4 दिन के जो टारगेट्स हैं उनको भी देख रखा है, उन्हें पता है कि आगे फर्दर क्या करना है। बट अगर आप प्लेलिस्ट चेक नहीं करोगे, तो जब मैं वीडियो पब्लिक करूंगा तभी आप तक वो वीडियो पहुंचेगा। तो इसलिए अगर आप चाहें तो थोड़ा सा एक आगे होकर के जो आगे के 3-4 दिन के टारगेट्स हैं या जो वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं। जैसे एनालिसिस है, तो एक पार्ट में अगर मैं एनालिसिस को कंप्लीट कराऊंगा, एक घंटा आराम से लगेगा, मतलब 1 घंटे से ज्यादा ही लगेगा। तो इसलिए मैं उसको 2 या 3 पार्ट में कराऊंगा, सो दैट हर वीडियो में एक तो 15 से 20 मिनट से ज्यादा की ड्यूरेशन ना हो, क्योंकि फिर लंबा हो जाता है तो आपको भी लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है देखने के लिए, भले ही उसमें कितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो। दूसरी चीज की अगर 25 या 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन से ज्यादा किसी एक वीडियो में कराऊंगा, तो जो टॉपिक की थीम है या जो इंपॉर्टेंट उसमें चीज समझनी है आपको, वो आप तक पहुंचेगी नहीं, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। बाय द एंड ऑफ, जब तक आप वो चीज खत्म करने वाले होंगे, जो स्टार्टिंग की चीज है वो आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में जो टॉपिक या थीम या जो चीज आपके दिमाग में, या तो आप नोट करें उसे, नोट हर कोई करेगा नहीं, थोड़ा बहुत भी कीवर्ड्स की फॉर्म में। तो इसलिए जब तक वो वीडियो खत्म होता है, जो स्टार्टिंग में चीजें बताई वो भूल जाता है इंसान। इसलिए 15-20 मिनट का वीडियो हो गया होगा, 30-40-50 क्वेश्चन को एक वीडियो में टारगेट किया जाएगा, सो दैट आपका 2 पार्ट में या 3 पार्ट में एक पेपर की एनालिसिस कंप्लीट हो जाए। और पेपर के एनालिसिस के बाद में फिर आप इतने मतलब सशक्त हो जाओगे, इतने एम्पावर्ड होगे कि आप बहुत सारी चीजें खुद भी कर पाओगे। मतलब आपको किसी के कंधे की जरूरत नहीं होगी, किसी के हाथ की जरूरत नहीं होगी। आपको पता होगा कि हाँ, ये चीज मुझे भैया ने बता दी है, ये चीज अब मैं खुद इसको अप्लाई करके देखूंगी, यहां से मैं इसको अप्लाई करके देखूंगा, जहां डाउट होगा वहां पूछूंगा और फिर मैं अपने एंड से करूंगा। फिर आप हर मटेरियल में से, पता है इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है, आपको चाहे कोई टेस्ट सीरीज दे दी जाए, आपको चाहे कोई बुक दे दी जाए, बेसिक बुक, एनसीईआरटी दे दी जाए, बी इट एनी मटेरियल, कुछ भी हो, आप उस मटेरियल में से ये एक्सट्रैक्ट करना जान जाओगे, फिल्टर आउट करना जान जाओगे कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, जो कि बहुत क्रूशियल होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे शेयर करनी, तो ध्यान रखिएगा।
प्लेलिस्ट को देखते रहिएगा, आप ही का फायदा है। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर इजी मिल जाएगा। अगर मेरे वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हुआ करे तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और यस शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में जो तैयारी कर रहे हैं आप ही के साथ, और आपको लगता है कि हाँ मेरे जो ये वीडियोस हैं उन्हें भी हेल्प कर सकते हैं कहीं ना कहीं, वो जिस अभी एक फंसे हुए हैं जिस जगह पर उनको इतना क्लैरिटी नहीं है अगर प्रिपरेशन में, तो अगर मेरी चीज उनको हेल्प कर सकती है तो आप जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय।